परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में सुबह के टाइम दिया है कि हम एक प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन कर पाए। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 7वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 3 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसका 4 से लेकर 7 पद तक हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकते हैं कि वाई गॉड विल हार्डन फरोस हार्ट। परमेश्वर क्यों फरो का हृदय को कठोर बनाया है, कठिन बनाया है, ये बात को हम इधर देख सकता है। उधर 4 पद में लिखा है, तो भी फिरौन तुम्हारा ना सुनेगा। परमेश्वर को ये मालूम था ये कभी भी इन लोगों का बात ठीक से नहीं सुनेगा। ये बात को इधर हम देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने और उसने खुद ने उनका हृदयों को कठोर बना दिया है। परमेश्वर इसमें अचंभित भी नहीं हो रहा है। फरो ने मूसा के बात को नहीं सुना है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था फरो इसी बात को ध्यान नहीं दिएगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि फरो अपना हृदय को कठोर बनाएगा। उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने परमेश्वर का आइडेंटिटी को, उसका पहचान को फरो को दिखाने के लिए, दर्शन करवाने के लिए परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय और चमत्कार की बातें किया हुआ है। ये बात को हम इधर हम देख सकता है। परमेश्वर ने चमत्कार के द्वारा उसी को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने काम कर रहा है। परमेश्वर इधर बता रहे कि मैंने क्यों फरो का हृदय को कठोर बना दिया है, कठिन बना दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने एक न्याय के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, जिसने परमेश्वर को इनकार किया है, घृणा किया है, नहीं जानता है, ऐसी बोला है। जब हम एक्सोडस की निर्गमन की किताब 5 अध्याय 2 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने फरो ने ये पूछा है कि ये परमेश्वर कौन है, मैं उसको नहीं जानता है। क्यों मैं बिना जानने वाला परमेश्वर का बात को मैं क्यों सुनूं? वो बात को उत्तर देने के लिए परमेश्वर ने फरो को हृदय को कठोर कर दिया है। अभी इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने अपना कामों के द्वारा, अपना न्याय के द्वारा, अपना जजमेंट के द्वारा, अपना चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने अपना पहचान को फरो और मिस्रईम की देशवासियों को दिखाने के लिए ये काम कर रहा है। परमेश्वर ने मिस्रईम लोगों को परमेश्वर की ओर खींचने के लिए ये बड़ा चमत्कार का काम किया है। आज हम देख सकते हैं कि कलीसिया के बीच में भी परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का काम बताने के लिए काम करता है। एफेसियों की किताब 3 अध्याय और 10 और 11 पद हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है। आज परमेश्वर ने ये बात व्यक्तिगत जीवन में भी करता है। व्यक्तिगत जीवन के द्वारा परमेश्वर ने अपना शक्ति को, अपना दिव्यता को वो प्रकट कर रहा है। आज हम जानते हैं कि हर एक विश्वासी दुनिया के सामने एक खुला हुआ बाइबल जैसी है। हमको देखते हुए ये लोग परमेश्वर को जानने के लिए होना चाहिए, ऐसी एक अवसर होना चाहिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मिस्रईम की लोगों को व्यक्तिगत रूप से
उसने बुलाया है। बार बार वो बुलाहट हम देख सकता है। उसी के कारण कई लोग प्रभु में आया है, परमेश्वर को अंगीकार किया है। उसका 12 अध्याय 38 पद में हम देख सकता है कि एक पूरा एक झुंड, मिस्रईम की लोग का एक झुंड भी इस्राएली लोगों के साथ साथ मिस्रईम से निकल गया है। ये बात को उधर हम देख सकता है। हमारा परमेश्वर ये फ़रो को ये बात को ये दर्शाता है कि आखिरी टाइम में होने वाला चीज़ का एक तस्वीर है। हम रोमियो की किताब 14 अध्याय 11 पद और एशिया की 45 का 43 23 और फिलिपियों की पत्री दूसरे का 10वें पद में इधर साफ दूर हम देख सकता है कि परमेश्वर आखिरी टाइम में हरेक लोगों को, दुनिया का हरेक लोगों का घुटना परमेश्वर के सामने घुटना लगने के लिए और उसका मुंह से ये परमेश्वर है ऐसा बोलने के लिए आखिरी टाइम में एक अवसर साफ ऐसी कहता है। उसी का एक बात को इधर हम देख सकता है। हम देख सकता है कि परमेश्वर ने इनको आज्ञा दिया है, उस लोग ने वो ऐसी की ऐसी किया है। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया है। कितना एक ओबीडियंस, एक आज्ञाकारिता हम देख सकता है। परमेश्वर ने क्या बोला है ऐसी की ऐसी करना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन में एक बार फ़र्क कर देखे, हम प्रभु के सामने ऐसी कर रहे हैं क्या? परमेश्वर ने हमसे क्या कहता है वो पूरा हम ऐसी करने वाला विश्वासी लोग हैं क्या? एक बार फ़र्क कर दे के ऐसी कमी गड्डी हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर की वचन को पूर्ण रीति से करते हुए आशीष पाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। वो 7वें पद में हम देख सकता है कि जब मूसा और हारून फिरौन के बात करने लगे तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। देख, एक 80 वर्ष का, एक 3 वर्ष और बड़ा है। इससे हम समझ सकता है कि हाउ फेथ दैट यू आर नेवर टू ओल्ड टू स्टैंड अगेंस्ट ईविल। विश्वास के साथ दुष्टता के विरुद्ध में खड़े होने के लिए हमारा आयु कोई बाधा है नहीं। कितना भी हो हम प्रभु के लिए खड़ा हो सकता है। बीइंग ओल्ड इज नेवर ए गुड एक्सक्यूज फॉर फेलिंग टू सर्व गॉड। उम्र में हम बड़ा है ऐसी सोचकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए कोई ऐसी हम सोचे मत। कभी हमेशा हम बुजुर्ग हो कुछ भी हो, हम परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए निर्भर होना चाहिए। कभी भी परमेश्वर का कामों में एक रिटायरमेंट लाइफ नहीं है। बिना रिटायरमेंट लाइफ में हम परमेश्वर का सेवा हमारा मृत्यु तक नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक हमको करना है। इसलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। इसलिए हम कमजोरी हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, कैसे परमेश्वर ने क्या सेवा करने के लिए हमारे जीवन में सौंपा है वो हम करना है। ये मूसा, कई बुजुर्ग लोग हम जानता है, दानिएल कितना बुजुर्ग था फिर भी उसने प्रभु का सेवा के लिए उसने काम किया है। और दूसरा उसका विरुद्ध में हम देखेंगे तो बीइंग यंग इज ऑल्सो नेवर ए गुड एक्सक्यूज फॉर फेलिंग टू सर्व गॉड। हमारा जवानी नहीं तो उम्र कम है, छोटा है, वो भी प्रभु का सेवा के लिए कभी बाधा ना होना चाहिए। हम उम्र में बड़ा हो, उम्र में छोटा हो, परमेश्वर का सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हम जानता है कि यिर्मयाह के बारे में, यिर्मयाह का 1 अध्याय 6वें पद में यिर्मयाह बोल रहा है, मैं एक बालक हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता है। परंतु उसका आगे हम देख सकता है कि परमेश्वर उसको वायदा देता है कि मैं
तुम्हारे साथ रहूँगा, तुमको क्या बोलना है ये सब मैं बोल के दे दूँगा। प्रिय विश्वासियों, इसलिए इसी से हम ये देख सकता है कि कभी भी हमारा उम्र, हमारा आयु परमेश्वर का सेवा के लिए एक एक्सक्यूज ना बने। हम परमेश्वर का महिमा के लिए, उम्र छोटा हो, उम्र बड़ा हो, कुछ भी हो, हम परमेश्वर का सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये बात को ये सिखाता है। ऐसी होने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।